नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आदिकाल प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना हुआ है। तो इस चीज को उन्होंने क्यों माना, इसके पीछे क्या तर्क दिया है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट बीए और एमए के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। और साथ में जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र का साहित्य माना है तो कितना सही उन्होंने माना है, या फिर आदिकाल में सिद्ध और नाथ साहित्य को शुद्ध साहित्य से अलग रख दिया जाए तो आदिकाल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही संभावित रूप से मिल सकता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क में आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पैदा हो रहा है। और आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी, इतिहास और आलोचना। जैसे ही मैंने कहा कि आपने पुस्तक पढ़ी होगी इतिहास और आलोचना, तो हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं, जो हमारे संकेतों को समझते हैं, उनके दिलो दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, एक पुस्तक है इतिहास और आलोचना। तो मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पर दे दे रहा हूँ। आप सभी कमेंट्स को जरूर देखिएगा जो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो कमेंट्स करके बताएं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पैदा होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने और पढ़ाने में आनंद बना रहेगा और मन भी लगेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को आदिकाल में रखते हुए भी सांप्रदायिक साहित्य क्यों कहा और शुद्ध साहित्य के अंतर्गत क्यों नहीं माना, इसके ऊपर हम बात करते हैं, जो कि आज का टॉपिक 9 है। और क्रमबद्ध अध्ययन के अंतर्गत इसके पहले हमने 1 से लेकर 8 तक जो भी चर्चा की है, आप उसको जरूर देखिए, तभी इस वीडियो को आप जोड़ पाएंगे और अपने को लिंक कर पाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि लंबा वाक्य यहाँ पर है, और शुक्ल जी ने लिखा कि सिद्धों और योगियों पर हम जो भी कुछ इसके पहले लिखे हैं या फिर वर्णन किए हैं, उनके आधार पर यह बताना जरूरी है कि सिद्धों और नाथों ने जो भी रचनाएं लिखी उनमें ज्यादातर तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना आदि पर ही जोर दिया गया है। और ये सभी सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इनका संबंध जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से नहीं है, बल्कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ को हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को भी पढ़ना चाहिए। एक उनका निबंध है साधारणीकरण और वैचित्रवाद। उसमें उन्होंने लिखा है कि सच्चा कवि वही हो सकता है जिसका हृदय लोक हृदय से जुड़ा हुआ हो, लोक के जीवन अनुभवों से जुड़ा हुआ हो, उनकी दशाओं से जुड़ा हुआ हो। लोक के जीवन से जुड़कर ही सच्चा साहित्य लिखा जा सकता है, इस तरीके से उनका मंतव्य है। यहाँ पर उन्होंने सिद्धों और योगियों के साहित्य में जो देखा उसमें ज्यादातर सैद्धांतिक रूप से ऐसी बातें की गई थी, लग रहा था कि कोई ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे ग्रंथ होते हैं जिसमें केवल सैद्धांतिक बातें की जाती हैं, उनको व्यवहार में लाना काफी कठिन होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि ये सांप्रदायिक शिक्षा तो दे सकती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें शुद्ध साहित्य के अंतर्गत रखें तो शायद वो तार्किक नहीं होगा।
तो फिर सवाल उठता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों और योगियों का जिक्र क्यों किया, उनको उनके बारे में क्यों लिखना पड़ा। तो उस चीज को आगे बताते हुए लिखते हैं कि उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया, यानी सिद्धों और योगियों को इतिहास ग्रंथ में शामिल करने के पीछे उनके लिए दो तर्क हैं। वो दो तर्क कौन कौन से हैं? पहला जो तर्क है वो भाषा के दृष्टिकोण से है। शुक्ल जी लिखते हैं कि पहली बात है भाषा। वैसे भी जब भी मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि आदिकाल को आपको साहित्य के दृष्टिकोण से और भाषा के दृष्टिकोण से पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए आप देखेंगे आदिकाल आपको उलझाऊ और बोझिल सा लगने लगता है। जहां पर साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य की चर्चा की जाती है, वहीं भाषा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो परंपरा चली आ रही है, संस्कृत हो गई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, फिर जाकर हिंदी। तो इस तरीके से यहाँ पर सिद्धों और योगियों का जो उन्होंने वर्णन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और हमें भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके लिए पहला तर्क उन्होंने दिया कि भाषा के दृष्टिकोण से हमें इनको देखना है। लिखते हैं कि सिद्धों के उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों का भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं, जैसे कि भैले, बुड़िले। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली जिनका संबंध पश्चिमी हिंदी का था, वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर कोई भी पूछे कि अगर सिद्धों और नाथों को हम सांप्रदायिक साहित्य मानकर अलग कर दें, अगर उसको आदिकाल से हटा भी दें तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पहला प्रभाव यह है कि हम भाषा के विकास को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। सिद्धों की रचनाओं में अगर हम भाषा देखें तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी का रूप दिखाई पड़ता है। और सिद्धों का जो क्षेत्र रहा है, आपको आपके दिमाग में वो भारत का मैप जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप अपने को जोड़ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको भूगोल भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप वो जान पाएंगे कि आखिरकार किस एरिया की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया कि गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की जो भाषा थी उस समय देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी थी। उसका प्रयोग सिद्धों के साहित्य में दिखाई पड़ता है। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो गुजरात से लेकर राजपूताना राजस्थान हो गया, फिर पूरा ब्रज का जो क्षेत्र है और फिर बिहार तक का जो ये फैला हुआ है। और इसके पहले हमने बताया भी था कि जो सिद्धों का क्षेत्र था वो भारत का पूर्वी भाग था, जहां पर कि बिहार से लेके असम तक वो लोग फैले हुए थे, लेकिन अपना प्रचार प्रसार इस एरिया में भी जाकर वो कर रहे थे। अब जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जहां पर वो अपना डेरा जमाए हुए हैं, तो उसका भी प्रभाव जाहिर सी बात है कि उनकी रचनाओं पर दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि मगध में रहने के कारण सिद्धों का भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी दिखाई पड़ता है, जैसे भैले, बुड़ीले, इस तरीके से। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी शौरसेनी का जब भी जिक्र आ रहा है तो आपके दिमाग में हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां आ जानी चाहिए। और शौरसेनी से आप देखें कि राजस्थानी हिंदी का भी विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी का भी विकास हुआ है। तो भाषा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जब भी हम पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का नाम प्राय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा, जो रूप निर्मित हुआ, उसमें शौरसेनी अपभ्रंश और यानी कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण था। और उसका कुछ यहाँ पर उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रहे हैं, जैसे जो, सो, मारिया, पैठो, जा, किज्जई, करंत जावे मतलब जब तक, ताप मतलब कि तब तक, मई, कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के। तो यहाँ पर दो उपभाषाओं के बारे में भी ध्यान आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका खींच रहे हैं। एक तो है कि मागधी प्रसूत
प्रसूत मतलब जन्म। इसलिए आपने देखा होगा एक हॉस्पिटल में प्रसूति विभाग होता है जहां पर बच्चों का जन्म होता है। तो यहाँ पर बोलियों का भी जन्म माना गया। मागधी से, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिहारी हिंदी और बांग्ला का जन्म हुआ, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ, शौरसेनी से मैंने बता दिया कि राजस्थानी का हो गया और पश्चिमी हिंदी का हो गया। तो यहाँ पर बताया गया कि ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं है, बल्कि शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के, जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखते हैं कि सिद्ध कड़हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यहाँ पर आपको अंतर करना है कि कड़हप्पा जब अपनी बातें उपदेश परक तौर पर करते हैं तो उनकी भाषा टकसाली हिंदी काव्य भाषा के रूप में, टकसाली मतलब मानक भाषा के दृष्टिकोण से। जैसे हम खड़ी बोली जब बोलते हैं तो उसको हिंदी भाषा के तौर पर देखते हैं। खड़ी बोली क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि जो हम हिंदी बोल रहे हैं उससे उससे कुछ अलग शब्दों का भी प्रयोग किया जाता रहा, लेकिन हिंदी का मानकीकरण किया गया है। आपने व्याकरण में भी इसको पढ़ा होगा। और टकसाली शब्द को समझने के लिए बस आप अपने दिमाग में रखिए कि जब कड़हप्पा उपदेश परक बातें करते थे तब वो शुद्ध साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग करने का प्रयास करते थे, लेकिन जब वो गीत गाते थे या फिर गीतों की रचना करते थे तब उनके क्षेत्र पर प्रभाव, जो जिस क्षेत्र से थे वो उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी कि उसमें पुराने बिहारी या पूर्वी बोली का मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति किसी भी भाषा को दो तरीके से ग्रहण करता है। एक तो सैद्धांतिक रूप से ग्रहण करता है, आप अपने घर में रहते हैं तो किसी न किसी बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने भाषा में परिवर्तन लाते हैं, जो मानक भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, इसी तरीके से समझना है। जब व्यक्ति गीत को लिखता है तो गीत का संबंध कहाँ है? गीत का संबंध भाव प्रधान से, आपके हृदय से। तो हृदय, आप अपने मातृभाषा से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, अपनी लोक बोली से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, तो गीतों में उन भाषाओं का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे गद्य और पद्य की भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। तो ये प्रभाव आप देख रहे हैं कि कड़प्पा में भी है, जिसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यही भेद यानी यही अंतर हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में भी पाते हैं। यानी कि कबीर के ऊपर सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आपको इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी इसको जोड़ना है, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब मैं छत्तीसगढ़ सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने गया था, तो मुझसे पूछा गया था कि कबीर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई पड़ता है। तो मुझे इसका उत्तर याद था और मैंने बता दिया कि नाथों और सिद्धों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो जो भी प्रश्न पूछने वाले थे काफी खुश हुए कि हाँ, आप उस लिंक को जोड़कर देखते हैं। वन लाइनर किताबों को आप पढ़ेंगे, चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी। हाँ, तथ्यात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे, फटाफट आप जवाब देंगे, लेकिन जब आपसे घुमाकर प्रश्न पूछा जाएगा तो चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, बस धैर्य रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर बताया गया कि सिद्धों और नाथों का प्रभाव आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी, रामायणी जो कि गीत में है, उस पर भी दिखाई पड़ता है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। पूर्वी बोली इसलिए है कि कबीर का जो क्षेत्र है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कबीर काशी के रहने वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि काशी यानी वाराणसी के आसपास की जो भी बोलियां वो उनको प्रभावित करेंगी। और कबीर की भाषा को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा और तमाम शोध हुए। किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा, किसी ने सधुकड़ी कहा, किसी ने भोजपुरी का कबीर को सिद्ध किया हुआ है। मुझे याद आता है कि मेरे क्लासमेट एक सहपाठी जो कि रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने कबीर की भाषा पर विचार किया, शोध कार्य किया। 700 पेज में उन्होंने अपनी पीएचडी जमा की और उसमें यही सिद्ध किया कि कबीर की भाषा भोजपुरी थी। एक वाक्य उनके पीएचडी का ये निष्कर्ष रहा। तो बातों बातों में हम लोग कहते थे कि 700 पेज लिखे हो और बस अंत में यही बताया कि कबीर की भाषा भोजपुरी थी, क्योंकि उनको सिद्ध करना था और तमाम उन्होंने उदाहरण दिए। कारण ये था कि कबीर का जो क्षेत्र था वो वाराणसी काशी के आसपास का था, तो इस इलाके में
जो भी बोली बोली जाती थी वो भोजपुरी थी। हालांकि वाराणसी की भाषा थोड़ी सी अलग है, जिसको हम काशिका भी कहते हैं। तो चीजों को आपको लिंक करके पढ़ना है, जिससे कि आपका ध्यान बरकरार रहेगा और चीजें समझेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कबीर साखियों की बात करते हैं, और साखियों में क्या है, उपदेश है, इसीलिए कबीर को हम समाज सुधारक और उपदेशक के तौर पर भी देखते हैं। तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा टकसाली रूप लिया हुआ है। उसमें खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको कि आलोचकों ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने भी सदुक्कड़ी कहा है। लेकिन रामायणी के पदों को जब हम देखते हैं, जो कि गीतों का संग्रह है, तो उसमें ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। और ये सभी चीजें क्यों दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अपने जीवन अनुभव से भाषाओं को सीखते थे और अपनी कविताओं में उसका प्रयोग करते थे। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो ना हाथ। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है अपने जीवन अनुभव के आधार पर लिखा है। तो कबीर पर हमने इतनी बातें कर ली, और आगे तो संभावना यही है कि जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो कबीर पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के दृष्टिकोण से आपने देखा कि सिद्धों और नाथों का महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समझा, उसके कारण उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में रखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। और यहाँ पर वो तर्क दे रहे हैं कि अगर सिद्धों की बात करें तो सबसे पुराने सिद्ध कौन है, वो सरहप्पा है, जिनको कि हम सरह नाम से भी जानते हैं, सरह पाद नाम से भी जानते हैं, सरोज वज्र नाम से भी जानते हैं, तमाम इनके नाम है। और इनका समय क्या है, विक्रम संवत 690। अगर इसमें से -57 आप कर देते हैं तो ये ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग कर लीजिए। और कहा गया कि अगर हम हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप की बात करें तो विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हम इसको रख सकते हैं। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो 643 या 650 के आसपास में इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काव्य भाषा, मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था और एमए में, वहां पर अवधि पत्र मिला करते हैं, तो मुझे सवाल दिया गया था हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। तो उसमें हमने तमाम दृष्टिकोणों से उसको देखने का प्रयास किया था, लेकिन नाथों और सिद्धों को हम सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं देखे। लेकिन हमारे बहुत सारे सहपाठी थे जो अच्छे थे पढ़ने में, उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य के तौर पर माना हुआ है। तो मेरे दिमाग में आया कि हमने तो पूरा इतिहास पढ़ लिया और इस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। तो फिर मैं जाकर दोबारा अपना टर्म पेपर लिखा, अवधि पत्र लिखा। और मुझे याद आता है कि इस बात को मैं एक दिन पहले जाना था, यानी कि मुझे मान लीजिए एक दिन बाद जमा करना है, उसके एक दिन पहले मैं इस चीज को समझा और टर्म पेपर में देखा तो उसमें कहीं इसका जिक्र ही नहीं किया गया था। तो फिर मैं दोबारा 10 बजे रात में बैठा और 4 बजे सुबह उसको लिखा। और जब मैं जमा किया तो मुझे सर्वाधिक अंक मिले, ए ओनली मिला। और तब से मैंने कान पकड़ा कि मैं कभी आलस को अपने जिंदगी में आने ही नहीं दूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मैं चाहता तो जो पहले लिखा हुआ था उसी को ले जाकर जमा कर देता, तो मेरा उत्तर अधूरा रहता। लेकिन मैंने अपने को दृढ़ संकल्पित किया और फिर लिखने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्रशंसा करना, बल्कि व्यक्ति आप सब भी अपने जीवन अनुभव से सीखने की कोशिश कीजिए। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, आप अपनी की कमियों को खोजिए, आप अपने से नोट्स बनाइए। दूसरे का नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक डर पैदा रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक विश्वास होता है और अंधविश्वास होता है। विश्वास के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है, अंधविश्वास में एक डर रहता है कि क्या कोई चीज छूट तो नहीं रही। इसलिए चीजों को समझते हुए अपने से करिए, आपको आनंद आएगा और सफल भी हो जाएंगे, और 4 लोगों के बीच में अपनी बात बहुत मजबूती से भी कहेंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो यहाँ पर देखिए, काव्य भाषा को कहाँ तक खींच कर ले जाया जा रहा है, वो सीधे सरापा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हम हिंदी साहित्य का आरंभ मान सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। हालांकि सांप्रदायिक साहित्य के रूप में इसको घोषित कर दिया गया कि इनके जो साहित्य उनको शुद्ध साहित्य नहीं माना जा सकता। ठीक वैसे ही ज्योतिष और आयुर्वेद माना जा सकता है, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से इन लोगों का मेन रोल है। तो इंटरव्यू में आप क्या बताएंगे कि सिद्धों और नाथों को हम भाषा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मान सकते हैं, और बाकी आगे अलग आलोचकों ने कहा कि अगर ये लोग सांप्रदायिक हैं
तो फिर तो पूरा भक्ति काल ही इस पे सवाल के घेरे में है और साहित्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। ये आपने सवाल पढ़ा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो तर्क आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया सिद्धों और नाथों के साहित्य को लेकर वो था भाषा। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। पहले के वीडियो में हमने भी बता दिया। उन्होंने वाह पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। तो ये भी लंबा वाक्य है। दूसरी बात क्या उन्होंने बताई? सांप्रदायिक प्रवृत्ति। उसमें सांप्रदायिक प्रवृत्ति क्या थी कि वज्रयानी सिद्धों निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच जो भी इन्होंने अनुभव किया, रचा, उसका प्रचार प्रसार किया और उसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बाह्य पूजा का खंडन किया, जाति पाति का खंडन किया, तीर्थाटन का खंडन किया, यानी कि इसको उपेक्षा बुद्धि के दृष्टिकोण से देखा और रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने लगे। ये भी उनके रचनाओं में दिखाई पड़ता है। और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी यानी कि कर्कश बानी में यानी फटकार लगाते हुए उन्होंने उलटबासियों का प्रयोग किया और पहेलियों का प्रयोग किया। जो चीज सीधे सीधे कही जा सकती थी उसको उन्होंने घुमाकर कहने का प्रयास किया। तो इन सारी चीजों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आलोचना प्रतिमान में ठीक नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आचार्य शुक्ल होते, थोड़ा सा उनका विचार हो सकता है कि भिन्न भी हो सकता था। और कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां जो कि सिद्धों और नाथों की रचनाओं को और उनके साहित्यों को कठिन बनाते हैं, जिसमें कि नाद, बिंदु, सुरति, निरति, ये सब आप देख रहे हैं कि भक्ति भाव या फिर गाने की उनकी शैलियां रही हैं। आगे मैं किसी वीडियो में इन पारिभाषिक शब्दावलियों को जरूर एक बार विस्तार से आपको बताऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे लिखते हैं कि यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी की। सिद्धों की परंपरा को जो ऊपर बातें की गई हैं, तमाम चीजों का जो खंडन किया गया है, उनका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी दिखाई पड़ता है। लेकिन नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य से एक मामले में अलग था कि मद्य और स्त्री सेवन का उन्होंने निषेध किया था। उन्होंने कहा कि ये अश्लीलता है, इसको हमारे साहित्य के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, जो कि समाज को भी प्रभावित कर सकता है। तो नाथ पंथियों ने बहुत कुछ सिद्धों से लिया, लेकिन कुछ चीजें अलग रही हैं, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियो में भी चर्चा की हुई है। अब सिद्धों और नाथों की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनका प्रभाव सीमित नहीं रहा, बल्कि आगे के कवियों को भी प्रभावित किया, जिसमें ज्यादातर नाम आता है कबीर का। लिखते हैं, आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस चीज को संकेतित करते हैं कि भले ही हम सिद्धों और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहें, लेकिन उसका प्रभाव तत्कालीन जो भी कवि थे, आगे चलकर परंपरा में आगे आए, उनके ऊपर भी दिखाई पड़ता है, जिसमें कि निर्गुण संत संप्रदाय पर उन्होंने जोर दिया हुआ है कि उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा सिद्धों और नाथों का। तो आपको रिलेट करेंगे, जब हम निर्गुण साहित्य पढ़ेंगे तो आपको सिद्धों और नाथों की विशेषताएं बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आदिकाल में इसको भूल जाना है। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ा? वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद, इन तीनों चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ज्ञान, प्रेम और अहिंसा। आप कबीर की कविताओं में भी देखेंगे, ज्ञान की बातें किया है, आंखों देखी बातों पर ज्यादा विश्वास किया उन्होंने। सूफियों में प्रेम का, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, और वैष्णवों के अहिंसावाद। ठीक है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। सवाल पूछा जाता है कई बार कि कबीर के इस पद में या फिर इस पंक्ति में किसका प्रभाव है?
तो आपको ध्यान रखना है वैष्णव। वैष्णव से देखने से लग रहा है कि कबीर इससे नहीं प्रभावित हुए होंगे, लेकिन वैष्णवों के अहिंसावाद का प्रभाव निर्गुण संत परंपरा पर दिखाई पड़ता है। इसको आपको क्लियर करके रखना है। आगे शुक्ल जी ने इसका जिक्र भी किया कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा थी। यानी कि कबीर की जो सदुक्कड़ी भाषा का यहाँ पर उनके अंदर विकास हुआ है, वो कहीं न कहीं नाथ पंथियों की वजह से हुआ है। और उन्होंने कबीर ने नाथ पंथियों से 2 शब्द लिए, साखी और बानी। साखी मतलब साक्षी, यानी कि आप देखेंगे कि जो भी चाहे सिद्ध रहे हों, चाहे नाथ रहे हों, चाहे कबीर रहे हों, वो अपने को एक तरफ मानते थे और दूसरी तरफ पूरा समाज होता था। उन्हीं को गवाह मानते हुए कि कई बार आप देखेंगे कबीर के पदों में संतों शब्द आता है या फिर समाज को संबोधित करते हुए कुछ शब्द आते हैं। तो एक तरफ अपने को कबीर मानते हैं और दूसरी तरफ कबीर जिसको अपना साक्षी मानते हुए बात करते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोल दिए? साखी बोल दिए। और फिर बाणी। इन दोनों शब्दों का प्रभाव कबीर के ऊपर नाथों से और सिद्धों से ही दिखाई पड़ता है। और जो सदुक्कड़ी भाषा रही, उन्होंने अचानक इसको नहीं लिया है, बल्कि एक परंपरा से ये भाषा चली आ रही थी। आगे लिखते हैं कि ये ही 2 बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कर सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के साथ करते हैं। तो यहीं पर समाप्त होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धों और नाथों के साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है और शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह निर्धारित किया है कि क्या अशुद्ध साहित्य है, क्या शुद्ध साहित्य है। आप लोग थोड़ा-सा और बड़े हो जाएँगे, अपने दिमाग को रबर की तरह खींचेंगे, तो आज भी कई तरीके के साहित्य लिखे जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक लोकप्रिय साहित्य है, ठीक है ना? उसको हम साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं। बहुत सारे रचनाकार हैं, देखेंगे तो उसमें साहित्य के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन लोकप्रिय साहित्यों को हम साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते, उनको अलग रखते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे रचनाकार हैं इसमें। लेकिन जैसे-जैसे प्रतिमान बदलते जा रहे हैं, लोगों का हृदय, चित्त बदलता जा रहा है, वैसे-वैसे साहित्य को भी समावेशित किया जा रहा है। जैसे पहले एक लोक साहित्य होता था और एक है लोकप्रिय साहित्य। लोकप्रिय साहित्य जैसे पत्र-पत्रिकाओं में आप कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं, जैसे सरल सलील हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ आती हैं जिनको कि हम घरों में बैठकर पढ़ते हैं और सामान्य रूप में किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। वो लोकप्रिय साहित्य है, ठीक है? पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं। एक आप लोग एक फ़िल्म देखिएगा मस्त राम करके, ठीक है? आप लोग बड़े हैं और मैच्योर हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मस्त राम करके एक फ़िल्म बनी हुई है। उसमें इसी मुद्दे को उठाया गया है, लोकप्रिय साहित्य। दुनिया उस साहित्य को पढ़ती है, लेकिन चोरी-चोरी से पढ़ती है। चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो अभी भी इस तरीके का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना और शुद्ध साहित्य के अंतर्गत उनको नहीं रखा। बार-बार चीज़ें इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं एक प्रोफ़ेसर की तरह आपको बताऊँ, जब जो बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में बताते हैं। शायद जिस तन्मयता से मैं बता रहा हूँ, अब ऐसे प्रोफ़ेसरों की कुछ कमी-सी महसूस होती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है इसलिए मैं बोल देता हूँ कई बार। तो देखिए, अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जिसके तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत कर दिया है कि कुछ ऐसे साहित्य, सामान्य साहित्य की सामग्री मिली है जिनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं को हम क्रम से रखेंगे, जिसमें आप हेमचंद को देखेंगे, सारंगधर को देखेंगे, मेरुतुंग को देखेंगे, ठीक है? ये सारे जो रचनाकार हैं, चंद बरदाई को देखेंगे और ढेर सारे हैं। तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आज का हमारा जो प्रयास था, आप सभी को कैसा लगा? यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चिंत तरीके से आप कीजिए। परीक्षा तिथियों का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो तो निश्चित हैं, एक न एक दिन आएँगी ही। लेकिन जो भी समय है, उसका उपयोग करते हुए अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।